हेलो दोस्तों, नमस्कार। कैसे हैं आप? आई होप कि आप सब लोग एकदम मस्त होंगे दोस्तों। तो स्वागत है आपका फिर से आपके अपने यूट्यूब चैनल एम्बिशन क्लासेस 2019 में। जी हाँ दोस्तों, फिर से आज हम लेके आए एक नया टॉपिक और मस्त टॉपिक आया। जी हाँ दोस्तों, फिर आज टॉपिक आया है वेलकम बैक टू द केमिस्ट्री। जी हाँ, 12th से केमिस्ट्री का फिर से आज हम लेके आए हैं और आज के क्वेश्चंस हमारे रहने वाले हैं कॉन्सेप्चुअल बेस, रीजन बेस। ऐसा क्यों होता है, क्या होता है, इस टाइप के क्वेश्चन आज हमारे रहने वाले हैं। तो आज हम कुछ ही क्वेश्चन लेके आए हैं, ज़्यादा नहीं लेके आए, सिंपल स्टार्टिंग के लिए लेके आए हैं। तो दोस्तों, जिसने अभी तक सब्सक्राइब नहीं किया प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब जरूर कीजिएगा, क्योंकि दोस्तों हम यहाँ पर क्लास का सिलसिला जारी है और सारे के सारे क्वेश्चन हम पहले ही बता चुके हैं, बोर्ड से रिलेटेड चल रहा है सब टोटल। क्योंकि दोस्तों ये टाइम आ गया है अब बोर्ड से लड़ने का। ओके, तो अगर हम अभी से तैयारी नहीं करेंगे तो बोर्ड के लिए हम प्रिपेयर नहीं हो पाएंगे। तो दोस्तों अभी से हम तैयार करते हैं, तैयारी अपना स्टार्ट। तो सबसे पहले दोस्तों हम बात करेंगे कॉन्सेप्चुअल क्वेश्चंस। कुछ मेरे पास क्वेश्चंस हैं, इसी के बेसिस पे मैं बता रहा हूँ। फर्स्ट ऑफ ऑल दोस्तों, क्या होगा एल्काइल हैलाइड्स। और ये वाले क्वेश्चन अगर आपको बता दें तो ये सारे क्वेश्चन किससे हैं दोस्तों? हेलो एल्केन और हेलो एरीन से हैं। एल्काइल हैलाइड्स दो पोलर आर इमिसिबल इन वाटर। व्हाई? रीजन क्वेश्चन बेस है दोस्तों। क्या है इसके पीछे रीजन? कि हमने कहा गया कि एल्काइल हैलाइड्स जो होते हैं पोलर होने के बावजूद भी पानी में इमिसिबल होते हैं, पानी में घुलते नहीं हैं एल्काइल हैलाइड। तो रीजन क्या है दोस्तों? तो इसके पीछे कुछ बड़ा रीजन नहीं, बिल्कुल छोटा सा रीजन है, बिल्कुल मस्त रीजन है। क्योंकि एल्काइल हैलाइड के बारे में बात करेंगे तो CX बॉन्ड होगा। क्या होगा? CX बॉन्ड। और वाटर के अंदर बात कर रहे हैं तो इसके अंदर कौन सा होगा? हाइड्रोजन बॉन्ड होता है दोस्तों। कैसे बॉन्ड होते हैं? हाइड्रोजन बॉन्ड। अब CX के बीच में जो बॉन्डिंग होगी वो कैसी होती है? अगर एक बात सिंपल समझी जाए तो CX के बीच की जो बॉन्डिंग होगी वो डाइपोल डाइपोल इंटरेक्शन होगा। कैसा होगा? डाइपोल डाइपोल इंटरेक्शन होता है। अब दोस्तों इसी के बेसिस पे हमको बताना है, देखेंगे। ओके, बात करेंगे सिंपल बात की सबसे पहले कि एल्काइल हैलाइड के अंदर CX जो बॉन्ड होता है उसमें इंटरेक्शन कैसा होता है? C और X के बीच में डाइपोल डाइपोल इंटरेक्शन होता है। और ये क्या होगा? हाइड्रोजन बॉन्ड होगा। जब इसको पानी में घोलेंगे तो डाइपोल डाइपोल इंटरेक्शन, अगर बात की जाए कार्बन और हैलोजन के बीच में और कार्बन और हाइड्रोजन के बीच में जो बॉन्डिंग बनाएगा ना, तो ऐसी तो बॉन्डिंग बनेगी हाइड्रोजन के बीच में बनेगा या फिर Cl के बीच में। अब हमने कहा गया कि इसमें डाइपोल डाइपोल इंटरेक्शन ज़्यादा है, इस पे कम है। तो जैसे हम पानी में घोलेंगे तो ये वाला क्या हो जाएगा? स्ट्रोंगर है। दोनों का कंपैरिजन करेंगे तो ये स्ट्रोंगर है, ये क्या है? थोड़ा वीकर हो जाएगा। क्योंकि क्यों? डाइपोल डाइपोल इंटरेक्शन होने की वजह से। यही कारण होगा कि डाइपोल डाइपोल इंटरेक्शन होने की वजह से पानी में अगर हम इसको घोलते हैं तो ये बॉन्ड आसानी से टूटता नहीं है, आसानी से ब्रेक नहीं होता, जबकि ये ब्रेक होता है, जबकि ये टूटता नहीं है। जब ये टूटेगा तभी तो ये बनेगा। जब ये टूट ही नहीं रहा तो बनेगा कब? क्योंकि किसी भी चीज़ के लिए नया बॉन्ड बनने के लिए पुराना बॉन्ड टूटना बहुत ही ज़्यादा जरूरी होता है। समझ में आया? देखेंगे, हमने कहा हाइड्रोजन बॉन्ड जो पानी के साथ बनाएंगे वो पानी में घुल जाते हैं। यहाँ तो हाइड्रोजन बॉन्ड तभी बनाएंगे ना जब ये टूटेंगे। समझो, हाइड्रोजन बॉन्ड जो बना रहा है, अगर माना A है पानी के साथ हाइड्रोजन बॉन्ड बना रहा है तो वो पानी में घुल जाएगा। और A तभी तो बनाएगा जब किसी दूसरे से टूट के आएगा। तो ऑलरेडी हमने कहा गया कि CCl है, तो C जब ये बॉन्ड टूटेगा तभी तो कार्बन हाइड्रोजन के साथ बॉन्ड बनाएगा। ये टूट ही नहीं रहा तो बॉन्ड भी नहीं बनाएगा। और ये टूट क्यों नहीं रहा है? क्योंकि डाइपोल डाइपोल इंटरेक्शन होता है। ओके, समझ गए होंगे। आई होप कि ये समझ में आ गया होगा। तो अगर हम वर्ड में लिखेंगे तो क्या लिखेंगे? ड्यू टू डाइपोल डाइपोल इंटरेक्शन, ड्यू टू डाइपोल डाइपोल इंटरेक्शन between alkyl halide which is very stronger as compared to the H bond in water.
H बॉन्ड इन वाटर, H बॉन्ड इन वाटर, तो वही चीज होगी सिंपल क्या, हाइड्रोजन वाटर के अंदर हाइड्रोजन बॉन्ड के कंपैरिजन में ये बॉन्ड ज़्यादा स्ट्रोंगर होगा। जब ज़्यादा स्ट्रोंगर होगा तो टूटेगा नहीं, और यही रीज़न हो जाएगा कि अल्काइल हैलाइड पोलर होने के बावजूद भी पानी में इमिसिबल होते हैं। आई होप कि आप लोगों को समझ में आ गया होगा दोस्तों। चाहो तो दोस्तों आप स्क्रीनशॉट ले सकते हो। और अब हम स्टार्ट करने वाले हैं अगले क्वेश्चन। हमारा अगला क्वेश्चन भी एक ट्रिकी क्वेश्चन है, बिल्कुल मस्त क्वेश्चन है दोस्तों। यस, नेक्स्ट क्वेश्चन क्या होने वाला है दोस्तों? नेक्स्ट क्वेश्चन हमारा होने वाला है कि ग्रिग्नार्ड से रिलेटेड है। ग्रिग्नार्ड रिएजेंट, ग्रिग्नार्ड रिएजेंट should be prepared। इस बार दोस्तों बोर्ड में पूछा गया है, ये बोर्ड में आया था क्वेश्चन, ये प्रिपेयर्ड अंडर एनहाइड्रस कंडीशन, एनहाइड्रस कंडीशन वाई, कंडीशन वाई। रीजन क्या है इसके पीछे? हमने कहा गया कि ग्रिग्नार्ड रिएजेंट को हमेशा एनहाइड्रस कंडीशन में बनाया जाता है। एनहाइड्रस की बात आती है, एनहाइड्रस क्या होता है? एनहाइड्रस अगर बात की जाए, एनहाइड्रस की बात की जाए तो क्या होता है? क्या होता है? एब्सेंस ऑफ वाटर, एब्सेंस ऑफ वाटर मॉलिक्यूल, वाटर मॉलिक्यूल जिसमें पानी मॉलिक्यूल नहीं होते हैं या किसी वश वो यहाँ से रिमूव हो जाते हैं, तो उसे हम क्या बोलते हैं? एनहाइड्रस बोलते हैं। तो कहते हैं कि जब भी ग्रिग्नार्ड रिएजेंट बनाया जाता है तो वाटर के एब्सेंस में बनाया जाता है, वाटर के प्रेजेंस में नहीं बनाया जाता, या ये कह सकते हैं कि एनहाइड्रस कंडीशन में बनाया जाता है। रीजन क्या है? तो रीजन ये है भाई, हमने पता होगा कि ग्रिग्नार्ड रिएजेंट क्या होता है? बहुत ही ज्यादा क्या होता है? रिएक्टिव, दैट इज वेरी रिएक्टिव। ये रिएक्टिव होता है बहुत ज्यादा, बहुत ही ज्यादा रिएक्टिव होगा, और जैसे ही वाटर मिलेगा, मॉइस्चर मिलेगा, उसके साथ रिएक्ट करके क्या बना लेता है? अगर बात करें तो हाइड्रोकार्बन बना लेता है। क्या बनाएगा? हाइड्रोकार्बन। सुन लो भाई, ग्रिग्नार्ड रिएजेंट कोई भी दिया हुआ है, मान लिया कोई RMgX है दोस्तों, ये ग्रिग्नार्ड रिएजेंट है, RMgX ग्रिग्नार्ड रिएजेंट है। वाटर के साथ अगर रिएक्ट होता है, ध्यान रखना दोस्तों, वाटर के साथ अगर रिएक्ट होता है तो हमारा क्या बना लेता है? RH बना लेगा। R यहां से आ जाएगा और H हमारा यहां से आ जाएगा। एक H हमारा निकल गया, कितना H बचा? एक H बचा। एक H और एक O, तो वो कहेंगे OH बच गया। अब Mg क्या हो गया? MgOH हमारा X, ये क्या बन जाता है? सॉल्ट बना लेता है, ठीक है। अब हमने कहा गया कि जैसे ही ग्रिग्नार्ड रिएजेंट वाटर के साथ रिएक्ट करेगा, या फिर कहेंगे मॉइस्चर के साथ रिएक्ट करेगा, मॉइस्चर के साथ अगर रिएक्ट करता है तो क्या बना लेता है? ये क्या बनाएगा? ये हाइड्रोकार्बन बना लेता है, हाइड्रोकार्बन बना लेता है। तो ध्यान रखना, हाइड्रोकार्बन बना लेगा, और कोई भी हमारा दूसरा कंपाउंड जिसमें यूज कर रहे हैं उससे हम क्या निकले? वो बनेगा ही नहीं। तो यही होगा कि MgOHX भी बनाएगा साथ में। तो यही रीजन होता है कि ग्रिग्नार्ड रिएजेंट को किस में बनाया जाता है? एनहाइड्रस कंडीशन में। अगर हाइड्रस में कंडीशन हो तो ये वाटर के साथ रिएक्ट होकर हाइड्रोकार्बन बना लेता है। आई होप कि समझ में आ गया। इसके आगे लिख देता हूं, इट रिएक्ट विद मॉइस्चर एंड फॉर्म हाइड्रोकार्बन, और क्या बना लेता है? ये हाइड्रोकार्बन बना लेता है। दोस्तों इतना छोटा सा इसका आंसर था। आई होप कि दोस्तों आपको ये भी क्लियर हो गया होगा। चाहो तो दोस्तों आप स्क्रीनशॉट ले सकते हो, क्योंकि अब आने वाले हैं हम नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। यस दोस्तों, बात करेंगे अगले क्वेश्चन की। आप लोगों ने स्क्रीनशॉट ले ही लिया होगा दोस्तों। ओके, बात करेंगे अगले क्वेश्चन की। बहुत ही मस्त क्वेश्चन है अगला वाला क्वेश्चन भी, क्योंकि एक एक क्वेश्चन दोस्तों बोर्ड में आ चुके हैं और बोर्ड में आएंगे भी ये। ओके, यस, बात करेंगे अगले क्वेश्चन की कि सल्फ्रिक एसिड, ये एनसीईआरटी से ही है, बट एनसीईआरटी में क्या दिया हुआ है? सिर्फ इसका वर्ड्स में दी हुई है, सिर्फ एक्सप्लेन किया गया है, बट इसकी केमिकल इक्वेशन नहीं है। और आज हम इसकी केमिकल इक्वेशन यहाँ पर आपको बताएंगे।
सल्फ्यूरिक एसिड इज नॉट यूज्ड during the reaction between alcohol and potassium iodide. Why? What is the reason behind it? और ये क्वेश्चन भी बोर्ड में दोस्तों पहले आ चुका है दोस्तों. ओके, यस. बात करेंगे कि इसके पीछे रीजन क्या है. तो दोस्तों इसके पीछे रीजन सिंपल सी बात आता है कि रीजन यही है कि H2SO4 जो होता है, सल्फ्यूरिक एसिड जो होता है, वो ऑक्सीडाइजिंग एजेंट होता है. क्या होता है? ऑक्सीडाइजिंग एजेंट. और इसमें जो आयोडीन दिख रहा है ना, ये आयोडाइड आयन, इसको ऑक्सीडाइज कर देता है और क्या बना लेता है? आयोडीन बना लेता है दोस्तों. समझ में आया होगा कि जब आयोडाइड है ये ऑक्सीडाइज होगा, मतलब कि इलेक्ट्रॉन निकाल देगा तो क्या बनाएगा? आयोडीन बना लेगा. ध्यान रखना भाई, I2 से I बनेगा तो रिड्यूस होगा, पर I से अगर I2 बन रहा है तो यहाँ पर क्या हो रहा है? ऑक्सीडाइज हो रहा है. और यहाँ पर Ki मतलब K प्लस है और I माइनस है, आयोडाइड आयन है. इलेक्ट्रॉन थे इसने निकाल दिया, जो इलेक्ट्रॉन लॉस करता है तो क्या हो रहा है? ऑक्सीडेशन. और ऑक्सीडेशन यहाँ पर कौन करता है? सल्फ्यूरिक एसिड. फिर से सुन लीजिए कि सल्फ्यूरिक एसिड क्या काम करता है? ऑक्सीडाइजिंग का काम करता है, ऑक्सीडाइजिंग. और जैसे ये अल्कोहल और पोटेशियम आयोडाइड की रिएक्शन कराएंगे तो HI बनता है, हाइड्रोजन आयोडाइड बनता है. और ये क्या काम करेगा? हाइड्रोजन आयोडाइड को ऑक्सीडाइज करके आयोडीन बनाता है, आयोडीन रिलीज करता है. देख लेते हैं अब क्या बात है दोस्तों. मीन्स इट फॉर्म्स, इट ऑक्साइड लिखेंगे, इट फॉर्म्स लिखेंगे पहले, इट फॉर्म्स HI by the reaction between alcohol and Ki, and further oxidize HI to iodine. तो क्या कर देता है? HI से आयोडीन में चेंज कर दिया. अब देखते हैं रिएक्शन क्या करेंगे. सबसे पहले अल्कोहल ले लो, ROH ले लिया. किसकी रिएक्शन कराई? KI की रिएक्शन कराई हमने. ओके, जैसे हमने रिएक्शन कराई तो फिर से यहाँ पर ले सकते हो, H2SO4 ले सकते हो, कोई प्रॉब्लम नहीं है. तो जैसे इसके साथ रिएक्शन कराएंगे तो R ये हो गया, RO और K ये आ गया, ROK, एल्कोक्साइड आयन बन गया ये. ठीक है, एल्कोक्साइड बनेगा. पोटेशियम क्या होगा? एल्कोक्साइड. एंड प्लस हमारा क्या बनेगा? HI बनेगा. तो वही कहा गया कि इट फॉर्म्स HI by the reaction between alcohols and potassium iodide and further oxidize HI. अब यहाँ पर क्या होगा? HI को फिर से ऑक्सीडाइज करेगा H2SO4. और ऑक्सीडाइज का मतलब है क्या करेगा? ऑक्सीडेशन क्या हो रहा है? ऑक्सीजन तो है नहीं, हाइड्रोजन है, हाइड्रोजन को रिमूव कर देगा यहाँ से. और जब क्या बनेगा? आयोडीन बन जाएगा और हाइड्रोजन रिमूव हो जाएगी. सुनो, रिमूवल ऑफ हाइड्रोजन ऑल्सो नोन एज द ऑक्सीडेशन. हाइड्रोजन निकल रहा है तो ऑक्सीडेशन होगा, और ऑक्सीडेशन होने का मतलब हाइड्रोजन जब निकलेगा तो आयोडीन बन जाएगा. तो यही रीजन है कि यहाँ पर अगर रिएक्शन करते हैं, क्या H2SO4 का यूज करेंगे इन दोनों में, तो क्या बनता है? क्या बनेगा? H2SO4 का यूज कर रहे हैं इन दोनों की रिएक्शन में, अल्कोहल और पोटेशियम आयोडाइड में, तो आयोडीन गैस रिलीज होगी. कौन सी गैस रिलीज होगी? आयोडीन गैस रिलीज होगी, और कुछ भी नहीं बनेगा. अगर हम नहीं यूज करते हैं, H2SO4 का यूज नहीं कर रहे हैं, तो क्या बनेगा? उस कंडीशन में हेलो एल्केन बनेगा. क्या बनेगा? हेलो एल्केन बनेगा. आई होप कि आप लोगों को समझ में आ गया होगा दोस्तों. चाहो तो दोस्तों आप स्क्रीनशॉट ले सकते हैं. ओके दोस्तों, आप लोगों ने स्क्रीनशॉट शायद ले लिया होगा. तो मिलते हैं अगले क्वेश्चन में. अगला क्वेश्चन क्या कहता है? हाँ दोस्तों, अगला क्वेश्चन ये कहता है कि प्रिपरेशन ऑफ एल्काइल हैलाइड फ्रॉम अल्कोहल एंड एराइल हैलाइड from phenol are different. Why? रीजन ये है कि क्वेश्चन पूछा गया है
कि अगर हम एल्काइल हैलाइड को बनाते हैं अल्कोहल से एल्काइल हैलाइड, फिनोल से एराइल हैलाइड, तो दोनों के दोनों डिफरेंट प्रोसेस होते हैं। कुछ नहीं, इसका आंसर एक लाइन का है कि हमें पता है कि फिनोल जब होता है, फिनोल में क्या होता है, पार्शियल डबल बॉन्ड कैरेक्टर होता है, पार्शियल डबल बॉन्ड कैरेक्टर होता है, यही मेन होगा आंसर। इसका मतलब यही आ गया क्या? अब देखते हैं, सुनेंगे क्या होगा कि फिनोल से चाहते तो हम अल्कोहल से दोनों बना सकते थे या फिनोल से दोनों बना सकते थे, बट दोनों को बनाने का, दोनों अल्कोहल है, OH है दोनों में, दोनों का मेथड डिफरेंट है। क्यों? वो इसलिए होता है कि फिनाइल जो भी कंपाउंड होगा, फिनोल ये होगा, तो उसके अंदर क्या होगा, पार्शियल डबल बॉन्ड कैरेक्टर ये दिया हुआ है, हमने माना फिनोल है, OH है। ओके, अगर इसकी बात हम करते हैं तो O कभी कभी क्या करा होगा, यहाँ पर O में पार्शियल डबल बॉन्ड कैरेक्टर आ जाएगा। अल्कोहल की बात की जाए C2H5OH, यहाँ पर क्या रहेगा, सिंगल बॉन्ड रहेगा। अगर बात करें यहाँ पर भी ये क्या रहेगा, सिंगल बॉन्ड रहने वाला है, और यहाँ पर क्या हो जाएगा, पार्शियल डबल बॉन्ड कैरेक्टर। और पार्शियल डबल बॉन्ड कैरेक्टर को तोड़ने के लिए ज़्यादा एनर्जी की जरूरत होती है। कहें तो पार्शियल डबल बॉन्ड कैरेक्टर ज़्यादा स्ट्रॉन्गर होता है सिंगल बॉन्ड कैरेक्टर की। तो हाँ, क्या फिनोल पार्शियल, बिकॉज फिनोल लिख सकते हो इसमें, बिकॉज फिनोल हैज पार्शियल डबल बॉन्ड कैरेक्टर which is very strong as compared to single bond। ओके, तो क्या होता है, सिंगल बॉन्ड के कंपैरिजन में डबल बॉन्ड ज्यादा स्ट्रॉन्गर होता है, पार्शियल डबल बॉन्ड ज्यादा स्ट्रॉन्गर होगा, और उसको तोड़ने के लिए ज्यादा अमाउंट में एनर्जी की जरूरत है, एंड इट नीडेड लार्ज अमाउंट ऑफ एनर्जी। बस यही होगा इसका आंसर कि इसके लिए ज़्यादा अमाउंट में एनर्जी की ज़रूरत होती है। तो इसी वजह से दोनों का मेथड क्या हो जाता है, डिफरेंट हो जाता है। आई होप कि आप लोगों को समझ में आ गया होगा दोस्तों। तो दोस्तों ये क्वेश्चन नंबर 4 था। आई होप कि आप लोगों को क्लियर हो गया होगा दोस्तों। आई होप कि दोस्तों आपको समझ में आया होगा। दोस्तों समझ में आया तो प्लीज़ चैनल को शेयर, लाइक और सब्सक्राइब जरूर कीजिएगा, क्योंकि दोस्तों आप लोगों का रिस्पॉन्स इतना अच्छा नहीं आ रहा है। क्योंकि दोस्तों आप लोगों से हम सिर्फ कोई बैलेंस, कुछ पैसे नहीं मांग, कुछ नहीं मांग रहे, हम सिर्फ आपसे एक सब्सक्रिप्शन मांगते हैं, तो इतना तो सपोर्ट आप कर ही सकते हो। ओके दोस्तों, आज के लिए बस 4 क्वेश्चन ही थे। अगली क्लास में नए क्वेश्चंस लेके आएंगे और नई एनर्जी के साथ आएंगे, और इसी चैप्टर से फिलहाल कोशिश करेंगे कि ज़्यादा से ज़्यादा क्वेश्चन लेके आए। तो मिलते हैं अगली क्लास में, तब तक के लिए दोस्तों नमस्कार।